नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय 12। आज हम पढ़ेंगे परिवर्तनशील विनिमय दरें, उनके गुण व दोष। परिवर्तनशील विनिमय दर क्या होती है, सबसे पहले जानना जरूरी है। उसका अर्थ हम देखते हैं। परिवर्तनशील विनिमय दर, जिसका अर्थ है परिवर्तनशील विनिमय दरों का अभिप्राय उन विनिमय दरों से है जो विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित होती है तथा विदेशी विनिमय दरों को विदेशी विनिमय की मांग व पूर्ति के अनुसार परिवर्तित होने को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। देखिए, इसको दोबारा समझिए। परिवर्तनशील विनिमय दरों का अभिप्राय उन विनिमय दरों से है जो विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित होती है तथा विदेशी विनिमय दरों को विदेशी विनिमय की मांग व पूर्ति के अनुसार परिवर्तित होने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। सरकार या मौद्रिक अधिकारी विनिमय दरों के निर्धारण व उनमें स्थिरता के लिए कोई हस्तक्षेप व नियंत्रण नहीं करते। विदेशी विनिमय की मांग एवं पूर्ति की दशाओं में परिवर्तन से विनिमय दरों में भी स्वतः घटत बढ़त होती रहती है। इस कारण इसे परिवर्तनशील विनिमय दरों की व्यवस्था भी कहते हैं। परिवर्तनशील विनिमय दरों की व्यवस्था पहले 1914 से 1975 तक तथा फिर स्वर्ण मान के परित्याग के बाद 1931 से 1945 के बीच की अवधि में प्रचलित रही। यद्यपि 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से स्थिर विनिमय दरों की व्यवस्था लागू हुई, किंतु 1967 में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक बाजार में स्टर्लिंग संकट, स्वर्ण संकट तथा डॉलर संकट के अतिरिक्त अवमूल्यन की परिस्थितियों में 1971 में पुनः परिवर्तनशील विनिमय दरों की व्यवस्था लागू कर दी गई। 1967 के बाद की निम्न परिस्थितियों में स्थिर विनिमय दरों के प्रति अविश्वास उत्पन्न कर विश्व के प्राय सभी राष्ट्रों ने परिवर्तनशील विनिमय दरों की लोकप्रियता बढ़ाने में योगदान दिया। परिवर्तनशील विनिमय दरों की लोकप्रियता की अनुकूल परिस्थितियाँ। स्टर्लिंग संकट 1967 में स्टर्लिंग पर दबाव बढ़ने के कारण उसका अवमूल्यन करना पड़ा और फिर 1972 में दोबारा दबाव के कारण विनिमय दरों को खुला छोड़ दिया गया। फ्रैंक संकट 1968 में और 1969 में फ्रैंक पर बढ़ते दबाव के कारण न केवल फ्रैंक का अवमूल्यन करना पड़ा अपितु बाद में उसे खुला छोड़ने का निर्णय लिया गया। स्वर्ण संकट के कारण 1968 में स्वर्ण कोष भंग कर दिया गया और स्वर्ण के दो मूल्यों की प्रणाली प्रारंभ हुई। पहला अधिकृत बाजार मूल्य, जिसमें सरकारी स्तर पर $35 प्रति औंस की दर से स्वर्ण बेचा व खरीदा जा सकता था, और दूसरा खुले बाजार, जिसमें स्वर्ण की खरीद बिक्री मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के निर्धारित मूल्यों पर होती थी। यह दोहरी मूल्य प्रणाली 1973 में समाप्त कर दी गई। यह दोहरी मूल्य प्रणाली 1973 में समाप्त कर दी गई थी। चौथा बिंदु है मार्क के मूल्य में वृद्धि। भुगतान संतुलन की अनुकूलता के कारण जर्मन मार्क सबल होता गया। परिणाम स्वरूप मार्क का 1969, 1971, 1973 में पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। इससे परिवर्तनशील विनिमय दरों की व्यवस्था को बल मिला। डॉलर संकट 1971 में डॉलर संकट ने जोर पकड़ा और परिणामस्वरूप दिसंबर 1971 में डॉलर का 8.9% अवमूल्यन किया गया। फिर उसके बाद फरवरी 1973 में दूसरी बार डॉलर का अवमूल्यन करना पड़ा। येन का अवमूल्यन। प्रारंभ में येन का पुनर्मूल्यांकन की बात जोर पकड़ती जा रही थी, पर डॉलर के अवमूल्यन से दिसंबर 1973 में जापानी मुद्रा येन पर भी दबाव बढ़ा तथा 1974 में येन का 6.57% अवमूल्यन करना पड़ा। तैरती परिवर्तनशील विनिमय दरों के लाभ। अब हम देखेंगे तैरती अथवा परिवर्तनशील विनिमय दरों के लाभ या परिवर्तनशील विनिमय दरों की श्रेष्ठता। परिवर्तनशील विनिमय दरों के पक्ष में कई तर्क दिए गए हैं तथा उनके लाभों को भी समझाया गया है, जिनमें प्रमुख निम्न हैं। आंतरिक मौद्रिक नीति की सफल संचालन की स्वतंत्रता। परिवर्तनशील विनिमय दरों की व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक देश अपनी मौद्रिक नीति को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार अपनाने को स्वतंत्र रहता है। अतः अल्पकालीन मौद्रिक नीति की सफलता सिद्ध
होती है। उदाहरण देखिए, भारत मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए बैंक दर बढ़ाता है तथा केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों की बिक्री करता है, तो ब्याज दरों में वृद्धि से विदेशी पूंजी का देश में प्रभाव बढ़ेगा, जिससे भारतीय रुपये की मांग बढ़ेगी और विनिमय दरों में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप आयातों में वृद्धि व निर्यातों में कमी से स्वभावतः मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में सहायता मिलेगी। दूसरा बिंदु है इसका, राष्ट्रीय हितों के अनुरूप आर्थिक नीतियों का संचालन। परिवर्तनशील विनिमय दरों की व्यवस्था से में सरकार को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप आर्थिक नीतियां अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। विनिमय दरों की प्रवाह किए बिना सरकार व्यापार, उद्योग, रोजगार तथा नियोजन की नीतियां अपना सकती है, जिससे देश के आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। तीसरा बिंदु है विकास में सहायक। परिवर्तनशील विनिमय दरों की व्यवस्था में अधिकांश देश अपनी मुद्राओं को शक्तिशाली मुद्राओं में जोड़ लेते हैं और इससे कई मुद्रा शिविर स्थापित हो जाते हैं। इन शिविरों के सदस्यों में विदेशी व्यापार, पूंजी का लेन देन व विनियोग निसंकोच होता है। विनिमय दरों में उतार चढ़ाव से जोखिम के लिए अग्रिम सौदे होते हैं अतः विकास में सहायता मिलती है। भुगतान संतुलन में साम्य व्यवस्था स्थापित हो जाती है। परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली में भुगतान संतुलन को सुधारने की समस्या नहीं आती, क्योंकि विनिमय दरों में परिवर्तन स्वतः भुगतान शेष को अनुकूल बनाकर भुगतान संतुलन में साम्य व्यवस्था स्थापित कर देगा। उदाहरणार्थ, अगर भारत में भुगतान संतुलन विपक्ष में हो तो विदेशी विनिमय महंगा होगा और विनिमय दरें ऊंची होगी। आयात महंगे होने से घटेंगे जबकि निर्यात बढ़ेंगे। आयात घटने तथा निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी और भुगतान शेष में सुधार हो सकेगा। अगला बिंदु है अर्थतंत्र में परिवर्तन संकेतक। परिवर्तनशील विनिमय दरों में अर्थतंत्र में होने वाले परिवर्तनों का संकेतक होती है। अर्थव्यवस्था में स्थायित्व रहता है तो विनिमय दरों में भी स्थायित्व की प्रवृत्ति होती है और इसके विपरीत अर्थव्यवस्था में अस्थायित्व विनिमय दरों में अस्थिरता लाता है। अतः परिवर्तनशील विनिमय दरें अर्थतंत्र का संकेतक मानी जाती है। सट्टे की प्रवृत्तियों का ह्रास। परिवर्तनशील विनिमय दरों की अवस्था में अवांछनीय सट्टे की क्रियाएं बंद हो जाती है, क्योंकि सट्टोरियों को भारी हानि होने का भय होता है तथा लाभ की संभावनाएं सीमित होती है। अवमूल्यनों व आकस्मिक उतार चढ़ावों से मुक्ति। परिवर्तनशील विनिमय दरों को महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि यह स्वतः भुगतान शेष की समस्याओं को सुधार देती है, अतः विनिमय दरों में घूम फिरकर साम्य बिंदु पर आने की प्रवृत्ति रहती है। जड़ता के स्थान पर सक्रियता रहती है, अतः अवमूल्यनों व आकस्मिक उतार चढ़ाव की जोखिमें कम रहती है और उनके दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। पर यदि इनको पर अनियंत्रित सट्टा हो तो बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि की संभावना रहती है। परिवर्तनशील विनिमय दरों की व्यवस्था में नियंत्रण कम हो जाते हैं और अधिकाधिक स्वतंत्रता का अवसर मिलता है, जिससे स्वाभाविक विनिमय दरें विश्व व्यापार में वृद्धि का कारण बन सकती है। जैसे 1950 से 52 की अवधि में कनाडा का विदेशी व्यापार दुगना हो गया। सस्ती एवं सरल व्यवस्था। अगला बिंदु है सस्ती एवं सरल व्यवस्था। स्थिर विनिमय दरों के अंतर्गत अनेक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को ऊंची लागत चुकानी पड़ती है, फिर भी उनमें स्थिरता बनाए रखना असंभव रहता है, जबकि परिवर्तनशील विनिमय दरों में नियंत्रणों व प्रतिबंधों की लागत की बचत होती है तथा भुगतान संतुलन स्वतः स्थापित होने की प्रवृत्ति होती है। यह व्यवस्था जटिलताओं से भी मुक्त है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जैसे कीमत नहीं चुकानी पड़ती। अगला बिंदु है आंतरिक मूल्यों में भी प्राय स्थिरता रहती है, क्योंकि जब विनिमय दरें घटती बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में असंतुलन को दूर करने का प्रयास करती है। अगर कभी दुष्प्रभाव पड़ता है तो वह अग्रिम विनिमय सौदों के द्वारा निरस्त हो जाता है। इस बिंदु को दोबारा देखिए। आंतरिक मूल्यों में भी प्राय स्थिरता रहती है, क्योंकि जब विनिमय दरें घटती बढ़ती रहती है तो अर्थव्यवस्था में असंतुलन को दूर करने का प्रयास करती है। अगर कभी दुष्प्रभाव पड़ता है तो वो अग्रिम विनिमय सौदों के द्वारा निरस्त हो जाता है। अगला बिंदु है वास्तविक विनिमय दरों की प्रतीक। तैरती विनिमय दरें अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तनशील रहने के कारण वास्तविक विनिमय दरों की प्रतीक होती है, क्योंकि परिवर्तनशील विनिमय दरें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश की मुद्रा की मांग एवं पूर्ति के समय निर्धारित होती है। अगला बिंदु है स्वयं समायोजनशील। परिवर्तनशील विनिमय दरें समय, स्थान एवं परिस्थितियों के परिवर्तनों के साथ साथ समायोजन करती है। इनके समायोजन के लिए किसी बाह्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती। उदाहरणार्थ, विनिमय दर बढ़ जाने पर निर्यात घटेंगे, आयात बढ़ेंगे और विदेशी मुद्रा
और विदेशी मुद्रा की पूर्ति मांग की तुलना में कम होने से विनिमय दर घटेगी और साम्य की ओर अग्रसर होगी, जबकि विनिमय दर घट जाने पर निर्यात बढ़ेंगे, आयात घटेंगे। स्वदेशी मुद्रा की मांग बढ़ने से विनिमय दर बढ़कर साम्य की ओर अग्रसर होगी। परिवर्तनशील विनिमय दरों के दोष, हानियां एवं उनके विपक्ष में तर्क। जहां परिवर्तनशील विनिमय दरों की व्यवस्था के अनेक गुण हैं, वहां अनेक दोष भी हैं और उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस व्यवस्था के मुख्य दोष या प्रमुख दोष निम्न हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को धक्का। परिवर्तनशील विनिमय दरों से आयातकर्ता व निर्यातकर्ताओं में भावी भुगतानों के संबंध में अनिश्चितता बढ़ती है और अगर विनिमय दरों में उतार चढ़ाव अत्यधिक हो तो अनिश्चितता और अधिक बढ़ जाती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास को धक्का लगता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह में बाधक। परिवर्तनशील विनिमय दरों की व्यवस्था में ऋणी व ऋणदाता तथा विदेशी पूंजी नियोजकों में भुगतान के प्रति अनिश्चितता रहती है और वे विनिमय दर घटने पर घाटा रहने के भय से पूंजी के स्वतंत्र प्रवाह में बाधा आती है और विश्व की पूंजी का समुचित प्रयोग नहीं होता। यही नहीं, कभी कभी विनिमय दरों में अत्यधिक परिवर्तनों से पूंजी एक देश से दूसरे देश को उड़ान भरती है। इससे दोनों देशों को हानि उठानी पड़ती है। तीसरा बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय दीर्घकालीन विनियोग में बाधा। अंतर्राष्ट्रीय दीर्घकालीन विनियोग के लिए विनिमय दरों में स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त है कि जबकि परिवर्तनशील विनिमय दरों के अंतर्गत विनियोगों से मिलने वाले लाभों में अनिश्चितता बढ़ जाती है, अतः दीर्घकालीन पूंजी विनियोग हतोत्साहित होता है। सट्टा प्रवृत्तियों को भी प्रोत्साहन मिलता है। परिवर्तनशील विनिमय दरों की व्यवस्था कई बार सट्टा प्रवृत्तियों को भी बढ़ाती है। जब विनिमय दरों में उच्चावचान अधिक एवं अनिश्चितता हो और सटोरियों लाभ की आशा में अग्रिम सौदे करते हैं तो अंततः विदेशी विनिमय बाजार में घातक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अगला बिंदु है अर्थव्यवस्था में अस्थिरता। परिवर्तनशील विनिमय दरों से कभी कभी अर्थव्यवस्था के व्यापार, रोजगार, आय तथा मूल्य में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। प्रोफेसर होम तथा नर्कसे के अनुसार विनिमय दरों में परिवर्तनों से विदेशी व्यापार में सम्मिलित होने वाली वस्तुओं के मूल्यों में निरंतर परिवर्तन के कारण आंतरिक स्थिरता भंग हो जाती है, क्योंकि कभी कभी उत्पत्ति के साधन निर्यात उद्योगों से आयात उद्योगों में और कभी आयात उद्योगों से निर्यात उद्योगों में हस्तांतरित होंगे, जिससे अपव्यय एवं गड़बड़ी उत्पन्न होगी। अगला बिंदु है अनिश्चितता एवं शंकापूर्ण वातावरण। निरंतर परिवर्तनशील विनिमय दरों के कारण विदेशी मुद्रा के व्यवसायियों, आयातकों एवं निर्यातकों सभी में विनिमय दरों के संबंध में अनिश्चितता बनी रहती है और वे प्राय उतार चढ़ाव के शंकापूर्ण वातावरण में डूबे रहते हैं। अगला बिंदु है दीर्घकालीन पूंजी विनियोगों में अरुचि। परिवर्तनशील विनिमय दरों के अंतर्गत विदेशी विनियोगों में अनिश्चितता का भय रहता है और कहीं भविष्य में विनिमय दरें गिर न जाए, अतः विनियोजक हानि से डरकर दीर्घकालीन विनियोगों में रुचि नहीं दिखाते। इससे दीर्घकालीन विदेशी विनियोग हतोत्साहित होता है। अगला बिंदु है इसका विकासशील देशों के तीव्र विकास में बाधा। परिवर्तनशील विनिमय दरों से प्राय विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास में बाधा आती है, क्योंकि एक और विदेशी पूंजी एवं दीर्घकाल में विनियोगों का प्रवाह धीमा रहता है और दूसरे विदेशी मुद्रा की बढ़ती मांग से विनिमय दरें देश के प्रतिकूल रहती हैं, उसका तीव्र विकास में रुकावटें आती हैं। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय वित्त पूर्ति में अनिश्चितता। परिवर्तनशील विनिमय दरों के कारण पूंजी प्रवाह में कमी, सट्टा प्रवृत्ति तथा अनिश्चित शंकापूर्ण वातावरण आदि का प्रादुर्भाव होता है और परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय वित्त की पूर्ति में अनिश्चितता भी आ जाती है। विनिमय बाजार में मानसिक तनाव एवं अपव्यय। विनिमय दरों में उतार चढ़ाव के शंकापूर्ण वातावरण से विनिमय बाजार के व्यवसायियों में निरंतर मानसिक तनाव बना रहता है और वे विनिमय दरों के परिवर्तनों की जानकारी हेतु टेलीफोन, टेलेक्स आदि पर अपव्यय करते हैं। विदेशी व्यापार पर आधारित छोटे राष्ट्रों के लिए घातक। विदेशी व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्थाएं जैसे जापान, इंग्लैंड और डेनमार्क आदि में परिवर्तनशील विनिमय दरों की व्यवस्था उनकी आंतरिक समृद्धि के लिए घातक सिद्ध हो सकती है अगर विनिमय दरें उनके अत्यधिक विपक्ष में हो जाए। अतः अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता भी रहती है। अब इसका हम सारांश के रूप में से देखते हैं। स्थिर विनिमय दरों के पक्ष एवं विपक्ष में तर्कों तथा परिवर्तनशील दरों के पक्ष विपक्ष के तर्कों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि दोनों में कुछ न कुछ गुण दोष हैं। आज प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप आर्थिक नीतियों अपनाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतानों
में लाभ की आशा से प्रेरित है। इन दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थिर एवं परिवर्तनशील विनिमय दरों के उपयुक्त मिश्रण का प्रयास किया जाता है, अर्थात विनिमय दरों में स्थिरता के साथ साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप विनिमय दरों में उपयुक्त लॉज की व्यवस्था की जाती है। इसे प्रबंधित परिवर्तनशील विनिमय दरों के नाम से भी पुकारा जाता है। धन्यवाद।